मैं डॉक्टर पुनीत दर्गन वेंकटेश्वर हॉस्पिटल द्वारका में लिवर ट्रांसप्लांट और लिवर सर्जरी का विशेषज्ञ हूँ। हमारे पास मिस्टर कुछ समय पहले पीलिया और कन्फ्यूजन की हालत में आए थे। उनको हेपेटाइटिस ए का इन्फेक्शन हो गया था जो ख़राब खाना खाने की वजह से होता है। उसकी वजह से उनके लिवर पर असर पड़ा और लिवर के ख़राब होने की वजह से उनकी किडनी और उनके दिमाग पर धीरे धीरे असर पड़ने लगा और उनके खून के क्लॉटिंग की जो शक्ति है वो धीरे धीरे कम होने लगी। इस सिचुएशन को हम अक्यूट लिवर फेलियर बोलते हैं, जिसमें लिवर वायरस से पर्टिकुलरली हेपेटाइटिस ए या एडल्ट्स में हेपेटाइटिस ई की वजह से लिवर की कोशिकाएं मर जाती हैं। लिवर की कोशिकाएं मरने की वजह से जब जो लिवर का काम है आंतों से गंदे खून की सफाई करके उसको वापस दिल की तरफ भेजना, वो गंदे खून की सफाई नहीं हो पाती और इस तरीके से बॉडी का जो आंतों से टॉक्सिन्स या जहर कहिए वो किडनी और दिमाग पर असर करते हैं। अगर इस लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ का तुरंत इलाज ना किया जाए इंडिकेटेड केसेस में, तो ये जानलेवा हो सकती है। मिस्टर को जब हमने एडमिट किया और उनकी कंडीशन को हमने मॉनिटर किया तो हमें जल्दी ये रियलाइज़ हो गया कि इनका लिवर इतना डैमेज हो गया है कि यह अपने आप मेडिकली रिकवर नहीं करेगा और इनको लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ेगी। मैंने जब उसको पहली बार देखा वो कोमा में थे, वो मल्टी ऑर्गन फेलियर भी हो चुका था उसका। ऐसे समय में हमने उसको इमीडिएटली अपने लिवर ट्रांसप्लांट आईसीयू में शिफ्ट किया। शिफ्ट करने के बाद हमने उसका प्लाज्मा एक्सचेंज स्टार्ट किया। प्लाज्मा एक्सचेंज के साथ साथ हमने डायलिसिस का भी सपोर्ट स्टार्ट किया। विदिन 24 आवर्स ने काफ़ी इम्प्रूवमेंट शो किया, बट स्टिल वो एक्यूट लिवर फेलियर में थे विद हिज मल्टी ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट। सो ऐसे उस वक्त हमने डोनर फैमिली से बातें की, उनको बताया कि अगर उनकी अवस्था और आगे बेहतर नहीं होती है और ऐसे कंडीशन में हमें ट्रांसप्लांट के बारे में सोचना होगा। उनकी सिस्टर आगे बढ़ी, उन्होंने डोनेशन के लिए हाँ बोला। हमने उनका वर्कअप किया और फाइनली हमने उनको नेक्स्ट डे ट्रांसप्लांट की जब सारी फिटनेस हो गई और थोड़े स्टेबल हो गए, उसके बाद हमने उनको ट्रांसप्लांट के लिए ओवरनाइट ट्रांसप्लांट किया। 12 घंटे की लंबी सर्जरी के बाद हमने रिसिपिएंट और उनकी बड़ी बहन जो उनकी डोनर थी, उन दोनों को क्रिटिकल केयर के लिए आईसीयू में शिफ्ट कर दिया। दोनों की रिकवरी एज सेटिस्फैक्ट्री थी। भी ग्रेजुअली रिकवर किया और वो 7वें दिन उनकी हॉस्पिटल से छुट्टी कर दी गई और की रिकवरी अभी कंटिन्यूड है। इस वीडियो के ज़रिए हम आपको ये बताना चाहते हैं कि कभी आपको आपके किसी फैमिली मेम्बर को या किसी जानने वाले को अगर पीलिया हो और पीलिया के साथ साथ बेहोशी या गफलत की हालत हो तो उसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए और तुरंत हॉस्पिटल में जाके कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि टाइमली एक्शन पर इस बीमारी का इलाज, सक्सेसफुल इलाज का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। देरी से आपकी जान को नुकसान हो सकता है।